उधर इंदौर में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार थे अक्षय कांति कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बीजेपी दफ्तर में अक्षय कांति बम का इस्तकबाल किया गया और बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। तो अक्षय कांति ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया है। आपको बता दें कि सूरत एक ऐसी सीट थी जहां पर पहले ही बीजेपी की जीत हो गई थी क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार ने नॉमिनेशन वापस ले लिया था। अब ऐसा ही मामला इंदौर से भी सामने आया। एमपी में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार थे अक्षय कांति, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन अब वापस ले लिया और बीजेपी की रुकनियत हासिल कर ली। तो 2 सीट इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के पाले में चली गई हैं। इंदौर जिस तरह सूरत में कांग्रेस को झटका लगा, कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, उसी तरह से इंदौर में भी इस वक्त हालात कांग्रेस के सामने हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका इंदौर में लगा है क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिन पर पार्टी भरोसा किए हुए थी, उन्होंने ही यहाँ पार्टी बदल ली है। पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं।